सरकार की प्यारी बीवी हजरत खदीजतुल कुबरा सामने थी। नबी ने फरमाया खदीजा मेरी बेटी नजर नहीं आ रही है। और उस घाटी के अंदर सिर्फ नबी नहीं थे, नबी की बेटियां भी थी, बीवी भी थी। सरकार की हजरत खदीजतुल कुबरा कहने लगी हुजूर मेरी कमर के पीछे खड़ी है। आका ने फरमाया मेरी बेटी मेरे सामने क्यों नहीं आई? और साहिब बेटी बेटी होती है। हजरत खदीजतुल कुबरा कहने लगी या रसूल अल्लाह आज कई दिन का फाका हो गया, बेटियों का चेहरे इतने उतर गए हैं कि बेटियों को मालूम है हमारे बाप को वैसे ही तबलीग की वजह से काफी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है, और हमारे उतरे चेहरे देखेंगे तो हमारे बाप कैसे बर्दाश्त करेंगे। मेरे नबी ने फरमाया खदीजा मेरी बेटियों को मेरे सामने करो। हजरत खदीजा ने यूं कमर के पीछे हाथ डाला ना, हजरत जैनब का हाथ आ गया हाथ में, इधर सामने किया हजरत जैनब आई, फिर हाथ पीछे किया सैयदा फातिमा का हाथ आ गया। जब सामने किया मेरे नबी ने छोटी बेटी का चेहरा देखा ना, घुटने जमीन पे रखे और ऐसे बैठ गए जैसे हम अपने बच्चों से प्यार करने के लिए बैठा करते हैं। मेरे नबी ने घुटने जमीन पे रख के यूं बाजू फैलाए, सैयदा फातिमा भी दौड़ के आई, सैयदा जैनब भी दौड़ के आई, बाप के सीने से आके लगी, मुंह बाप के कान के करीब करके कहने लगी बाबा भूख बहुत तेज की लगी है। इतना सैयदा का कहना था। मेरे नबी ने ये नहीं कहा था बेटी अभी जन्नत का खाना आने वाला है, ये नहीं कहा था जन्नत का दस्तरखान उतारा जाएगा। नबी की नबुव्वत वाली आंखें बरसने लग गई। बेटियों का माथा नबी ने चूमा, हाथ पकड़ा, एक हाथ में हजरत फातिमा का हाथ था, दूसरे हाथ में हजरत जैनब का हाथ था। मेरे नबी पकड़ के उसी शाब अबी तालिब में चले और उधर गए जिधर दरख्त खड़े थे। वहां पर कुछ दरख्त के सूखे पत्ते नीचे पड़े हुए थे। आका करीम अपने नबुव्वत वाले हाथों से पत्ते इकट्ठा कर रहे हैं। जब पत्ता इकट्ठा हो गए नबी ने फरमाया फातिमा बैठ जाओ, जैनब बैठ जाओ। दोनों शहजादियां बैठ जाती है। मेरे नबी ने फरमाया बेटी जरा दामन फैलाओ। अल्लाह अकबर, वो कैसी साबिरा शाकिरा बेटियां थी, जैसी बाप ने कहा था बेटी दामन फैलाओ, नबी के शहजादियों ने यूं दामन फैलाया। मेरे नबी ने नबुव्वत वाले हाथों से जब पत्ते उठा करके बेटियों की गोद में डाले थे, अल्लाह अकबर, अर्श के मलाइका तड़पने लग जाते हैं, इल्तिजा करते हैं या अल्लाह अगर बनी इस्राइल ने खाने का सवाल किया है तो तूने मन्नो सलवा उतार दिया है, अगर उनको जरूरत पड़ी है तो बादल ने साया किया है। ए मेरे परवरदिगार, अगर ताजा खाना मांगा है तो रोज ताजा उतारा गया है, मगर मेरे मालिक ये मंजर तो देख ले या अल्लाह, ये मंजर कोई अजीब नहीं लगता है क्या तुझे? ये तू ए मेरे परवरदिगार ये देख तो सही, ये आज जो बेटी है बनी इस्राइल की बेटी नहीं है, सैयदुल अंबिया की बेटी है, तेरे महबूब की बेटी है। ए मेरे परवरदिगार इजाजत दे तो जन्नत का खाना लेकर के चले जाएं, इनके कदमों पे जाकर के दस्तरखान बिछा दे। रब ने फरमाया था फरिश्तों मेरे महबूब को तुम नहीं जानते हो, जितना मैं जानता हूं उतना तुम नहीं जानते हो। ए फरिश्तों तुम्हें क्या मालूम है मेरे महबूब को जन्नती खाना की नहीं चाहिए, कब फिर क्या चाहिए? कद को अभी पता चल जाएगा मेरे महबूब को क्या चाहिए। मेरे मुस्तफा ने यूं उठाए पत्ते और बेटियों की गोद में रख के कहा था ए मेरी शहजादी आज ये पत्ते खा के गुजारा कर लो, तुम्हारा बाप तुमसे वादा करता है कयामत के दिन इन्हीं हाथों से हौज़े कौसर के जाम पिलाऊंगा, इन्हीं हाथों से जन्नत की नेमतें दूंगा। और ये देने के बाद जब बेटियां पत्ते लेके वापस पलटी है मेरे नबी के हाथ उठ जाते हैं, नबुव्वत वाली आंखें बरसी है। मेरे आका करीम ने क्यों निगाह उठाई है आसमान की जानिब और कहते हैं या अल्लाह मेरी बेटियों की भूख तेरे सामने है, इनके उतरे हुए चेहरे भी तू देख रहा है या अल्लाह, सूखी जबान भी तेरे सामने है। आज मैंने बेटियों की गोद में पत्ते डाले हैं या अल्लाह, तूने ये भी देख लिया है। और वो शाब अबी तालिब की सख्तियां मेरे मालिक तुझसे कुछ भी नहीं छुपा है, लेकिन आज तेरा महबूब तुझसे शाब अबी तालिब की दिक्कतों के बदले में दुनिया की सल्तनत नहीं मांग रहा है, दुनिया का ऐशो इशरत नहीं मांग रहा है। ए मेरे परवरदिगार तूने बेटियों की भूख तो देखी है, उस भूख के बदले में आज तुझसे मैं जन्नत का खाना नहीं मांग रहा हूँ। ए मेरे परवरदिगार तेरा महबूब बस इतना चाहता है जब कयामत का दिन हो उम्मत पुल से रात से गुजरती होगी, अच्छे गुजर जाएंगे, पापी कट कट के गिरेंगे या अल्लाह, जिनके लिए मैंने रातों को मैं सजदे में रो रो के दुआएं मांगी है, अगर वो कट के गिरेंगे तेरे महबूब को कैसे गवारा होगा? अगर वो दोज़ख में चीखेंगे तेरे महबूब के कान कैसे बर्दाश्त करेंगे? ए मेरे परवरदिगार तेरा महबूब ये चाहता है जब कयामत के दिन मेरी उम्मत के अमल खोले जाए उस वक्त उम्मत के गुनाहों को न देखना,
जब उम्मत के गुनाह नजर आए, ए मेरे परवरदिगार, जब उम्मत के गुनाह खोले जाए, उस वक्त में अपनी निगाह करम उम्मत के गुनाह पे मत करना, मेरी फातिमा के शादी अबी तालिब के चेहरे पे कर लेना, ज़ैनब की भूख पे कर लेना, खदीजा की प्यास पे कर लेना, तो अपने बच्चों पे कर लेना। ए मेरे परवरदिगार, मैं इतना चाहता हूँ, अगर कयामत के दिन तू इसका बदला देना चाहे तो इतना कर देना, मेरी गुनाहगार उम्मत को जन्नत का परवाना अता। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हज़रत, माशाअल्लाह, सुभान अल्लाह। हाँ साकिब, तुम्हारे ही लिए था ये गुनाहगारों सियाकारो, ये शब भर जागना और रात भर रोना। बेशक कद्र कर लो इसे सलाम की। फिर एक दिन वो आया, ये शाब अबी तालिब से दीन निकला और पूरी दुनिया में लहरा गया परचम बनकर। ये वही दीन है जो आज तेरे मेरे घर है, जो शाब अबी तालिब की दिक्कतें काटने के बाद हिंदुस्तान तक आया है। ये वही कुरान है जो पत्थर खा खा के सहाबा ने संभाला था। ये वही कुरान है जो ताइफ की बस्ती में जख्म खा के नबी ने पढ़ के सुनाया था। और साहिब, इस कुरान की कदर कर लो, दीन की कदर कर लो। अगर हम इस दीन की कदर नहीं कर पाएंगे तो फिर कौन करेगा। तकलीफ होती है जब कोई मौलवी को चंदाखोर कह के आवाज देता है, दिल हिलता है जब कोई कहता है ये ज़कात लेने वाले जा रहे हैं। एहसान मान के इन्होंने ज़कात लेके तेरी रोजी को पाक किया है, वरना तुझे तो तमीज भी ना थी, हराम खा रहा है कि हलाल खा रहा है। तेरे लुक्मों को हलाल इन्होंने बनाया। और साहिब मेहरबानी करो, इनको ऐरा गैरा न समझा करो। बहुत बड़ी शख्सियत और हमारे हिंदुस्तान के अंदर मुरादाबाद की जान अल्लामा साहब क़िबला तशरीफ फरमा है। और साहिब इनकी बात नहीं करता, इनके रुतबे तो अल्लाह जाने कितने बुलंद है। मैं उन बच्चों की बात करता हूं जो आज 2 बच्चे यहां से फारिग होने वाले हैं। आज तुम्हारे इदारे ने तुम्हें 2 बच्चे नहीं बल्कि 2 इदारे दे दिए हैं। खुद में 2 मदरसे बनेंगे वो बच्चे। ये बड़ा कारनामा है इन इदारों का। और साहिब आज इन्हें दावत पे बुलाते हुए शर्म आती है। कभी याद आते हैं जब अब्बा मरता हो, तब याद आते हैं, या मरने के बाद याद आते हैं। बुला लो बच्चों को, 4 को कब्र पे बैठा दो। क्यों? जायदाद तू खाए, बाप की जायदाद पे अय्याशियां तू करे, ठेका लिया इन्होंने। मेहरबानी करो, हर एक की जिम्मेदारी है, कुरान सीखे। बेशक बेशक। मैं आपके बाप की कब्र पे जाके हाथ उठाऊं, मेरी दुआओं में इतना दर्द नहीं होगा। ये मेरे बाप की कब्र पे हाथ उठाएं, इनकी दुआओं में इतना दर्द नहीं होगा जितना दर्द एक बाप के लिए बेटे की दुआ में हो सकता है। बेशक। जब बाप जनाजे पे लेटा हो और बेटा हाथ उठा के कहे या अल्लाह ये मेरा बाप है, इसे बख्श दे, और उसके लहजे में वो दर्द होगा, खुदा की कसम अल्लाह की रहमतों को प्यार आएगा। जनाजा उठ के कब्रिस्तान बाद में जाएगा, मगफिरत की सनद पहले दे दी जाए। क्यों नहीं पढ़ाते हम अपने बच्चों को? मेरे नबी ने फरमाया था या तो आलिम बनना, या मुताल्लिम बनना, या इनसे मोहब्बत करने वाले बनना। बेशक। 3 किस्में फरमाई, आलिम, तालिब इल्म, और अगर ये 2 ना बन सको तो इनसे मोहब्बत करना, बेड़ा पार हो जाएगा। और कुछ लोगों को फुर्सत ही नहीं मिलती नुक्ताचीनी में कि उसको देखो और वो देखो और ये देखो। बस अल्लाह खैर करे। एक बात बता दूं,